खेती करने वाला किसान हमेशा हमेशा अपनी धरती की उर्वरा शक्ति बनी रहे, इसलिए वह योग्य उसके लिए खाद अधिक देता रहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होना चाहिए। जिस समय होती है उसी समय उसकी पूर्ति होना चाहिए, अन्यथा वह अपने लिए ठीक नहीं। इस बात को समझते हुए भी वह किसान खेती करता है और वर्षा भी चालू होती है, किंतु वह भूल जाता है जहाँ पर उसने खाद डाली थी, उस खाद को न फैला करके एक स्थान पर रख देता है। सुन रहे हैं आप लोग? अब इसके उपरांत उसमें बीज डाल देता है, तो बीज डालने के उपरांत क्या होता बताओ? तो वह मिट्टी में तो फसल आ सकती है और उसमें खाद मिल जाए तो विशेष रूप से वह फल सकती है, किंतु यदि खाद में ही आप बीज डालोगे तो बीज सब जल जाएंगे। इसीलिए आप लोग पैसे से ही यदि मान लो भक्ति होती है तो खाद की भांति वो भी जला देगी। समय पर उसका सदुपयोग करना चाहिए, समय पर और मात्रा के अनुसार ही करना चाहिए। प्राय करके लोग हमें आकर पूछते महाराज हमें बता दो, हमें भी बता दो। बताने की क्या आवश्यकता है, ये तो दाता का कर्तव्य करें। नहीं फिर भी आप जहाँ का हो वही नहीं, बस इतना हम कहते हैं कि आकुलता के बिना आप करिए। अब धरती में भी जब खाद के कारण आकुलता हो सकती है तो संभव है आप लोगों में भी आकुलता हो सकती है। कम भी कर दो तो ठीक नहीं, और ज़्यादा कर दो तो भी ठीक नहीं। सुन रहे कि नहीं? हाउ तो कह दो। हाँ ठीक, बुंदेलखंड का मंत्र है ये, हाउ। इसी प्रकार मोह को कम करने के लिए दान की घोषणा होती है, बिना मतलब नहीं होती। जिसका जितना मोह बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए यह मात्रा कम कर दी जाती है, तो वह फलता भी है। नहीं है तो वह अन्यत्र भी फल जाता है। अन्यत्र कहाँ फल जाता है? मान लो 1-2 लाख रुपए लगाने वाले थे, रहने तो कोई बाधा नहीं, फिर इसके उपरांत कोई ऐसी बीमारी होती है एक साथ 25 लाख की घाटा लग जा। होता है कि नहीं? ऐसा होता है, कहे तो होते हैं। इसीलिए ये सारे हाथों हाथ फलते रहते हैं। जितनी आप मोह की मात्रा को कम करोगे उतना ही श्वास लेने के लिए हिम्मत आ जाएगी। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप समय पर हिम्मत के साथ श्वास लेते रहें और भगवान का भजन करते रहें। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज रविवार है, मध्याह्न में प्रवचन होने की संभावना है। संभावना इसलिए कि अभी मध्याह्न तो बहुत दूर है ना। आप लोगों के सामने एक उदाहरण इस ढंग से दे करके अपने स्वयं आत्म तत्व के बारे में थोड़े चिंतन का विषय दे रहा हूँ।
दूध है, प्रतिदिन आप देखते हैं, मान लीजिए गिलास में है या और किसी में है, उसमें आप देख लो तो उसके भीतर क्या है ये आपको ज्ञात नहीं होगा, क्योंकि वह दूध तरल होते हुए भी उसमें भरा हुआ है, फिर भी उस प्याला में अथवा उस भगोनी में क्या है ये आप नहीं देख पाएंगे, किंतु इतना देखेंगे इसमें दूध है, और दूध में क्या है ये भी ज्ञात नहीं होगा। फिर इसके उपरांत मैं ये कहना चाहता हूँ, उसी भगोनी में यदि मान लो उतनी ही मात्रा में दूध के स्थान पर घी डाल दिया जाए, किंतु ध्यान रहे वो घी जमा हुआ न हो, जमा हुआ नहीं है, तरल है, ताज़ा है और उसमें अब डाल दिया गया। तो अब देखो उसमें आपको क्या दिखता है। यदि मान लो वह हिल नहीं रहा है तो सीधी आपकी दृष्टि उसके अंतरंग तक पहुंच जाएंगे, चूँकि उसमें किसी का मिश्रण नहीं है, इसलिए आप लोग की दृष्टि वहाँ के भीतर तक पहुँच जाएगी। और थोड़े से यदि मान लो आप अपनी निगाह को अंतरंग की ओर न भेजते हैं तो घी के सतह पर यदि आपकी दृष्टि रह जाती है तो उसमें आप अपने आप को भी बोलो देख सकते हैं ना। हाँ, मतलब अंतरंग हठात आपकी दृष्टि में आए ये कोई नियम नहीं रहा। हम पुरुषार्थ कर सकते हैं तो उसको भी बंद करके हम अपने सतह पर रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को देख सकेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस शरीर में हैं, ये तो श्रद्धान का विषय हुआ, किंतु जब हम अनुभव भी करते हैं तो बैठने का अनुभव होता है, देखने का या बाहर देखने का अनुभव होता है, भीतर आंखें बंद भी कर लो तो भी बाहर का ही दिखता रहता है। अनेक प्रकार के सोच विचार के तरंग हमारे भीतर आते रहते हैं। स्मृतियाँ हमें विस्मृति की ओर ले जाती हैं। किसको विस्मृति? जो वर्तमान है उसको विस्मृत करके स्मृतियाँ हमारे सामने उभर करके आती हैं। आप लोगों को कभी अच्छा लगता है तो आज तो बहुत अच्छी बात याद आ रही है, ये तो कम से कम सोचो। वर्तमान को वह स्मृति विस्मृत करा रही है और वह अपनी छाप आपके ऊपर छोड़ रही है, और आप इस प्रकार छपते चले जाते हैं, युगों युगों तक अतीत में छपते हुए चले जाते हैं और आपका स्वभाव छुपता हुआ चला जाता है। आप कौन सा चाहते हो बताओ? हम चाहते तो बहुत कुछ महाराज, किंतु हो नहीं पाता। यह पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ सही माना जाता है। बाकी सब जहाँ कहीं से भी आए हैं, इसकी गाथा सुनने से आनंद का अनुभव आप लोगों को आता है, लेकिन उसमें कुछ स्वाद नहीं रहता। आप बताओ, स्मृति में कोई स्वाद रहता है? नहीं रहता। तो विस्मृत कर लो, भूल जाओ। मोक्ष मार्ग में जो व्यक्ति भूल जाता है तो वह भूल करके भी दुनिया में नहीं आ जा। ये इसकी विशेषता है। इतना ही मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए पर्याप्त है। इसको बार बार आप अपने दोहराते रहिए। जैसे ब्रह्मचर्य कहते हैं ना, ये कलशी है, इसको याद रखियो। उन्हें आप उन्हीं की याद रखोगे तो हमारे क्या याद रखोगे बताओ?
हाँ, यही बात है। आप याद रखेंगे वो कह रहे हैं। हाँ, उन्हें हमारी याद रखोगे तो बीच में कलश भी तो आ रही है। वो माध्यम छूटता नहीं, यही तो हम कह रहे हैं। ये माध्यम अनंत कालीन है, ये छूटता ही नहीं, छोड़ते छोड़ते हुए भी नहीं छूट पाता। बोली तो याद रहती है, हमारी बोली कोई भी याद नहीं रखता। अहिंसा परमो धर्म की जय। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि आदिनाथ भगवान का आदिम काल, वैसे भोग भूमि ही चलती थी, किंतु भोग भूमि का अवसान तृतीय काल में ही धीरे धीरे होना प्रारंभ हुआ और नाभिराय जब तक आए तब तक लगभग पूर्णतः समाप्त हो गया। भोग भूमि में वैसे विवाह नहीं होता, जैसे देवों में नियोग रहता है वैसे ही भोग भूमि में भी नियोग रहता है। वहाँ पर कोई व्रत संयम आदि नहीं होते, क्योंकि भोग भूमि की यह व्यवस्था है वह संयम इत्यादि से परहेज रखती है। किंतु असंयम जीवन भी उच्छृंखल नहीं रहता। जब वृषभनाथ और उनकी माँ पिताजी ये वैसे भोग भूमि के काल में उत्पन्न हुए, किंतु विवाह के भी संस्कार युग के आदि में आ गए। मरुदेवी, नाभिराय, इनका भी विवाह और उनके सुपुत्रों को तो चालू ही हो गया। कर्म भूमि की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। गृहस्थ जीवन क्या होता इसके भी संस्कार देने लगे। तीर्थंकरों के इस युग में एक अपवाद है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चारों का एक प्रकार से समग्रता से दर्शन महापुरुषों में प्राय होता है। और इस काल में 5 महाराज जो मुक्त हुए उन्होंने स्वीकारा नहीं, बाकी सब 19 स्वीकारा। नेमिनाथ भी उनमें से एक स्वीकारा था, लेकिन योग कुछ ऐसा ही हुआ, फिर भी वो 5 बाल यतियों में ही गिने जाते। हमारे विचार से जब शादी नहीं हुई बात अलग है, लेकिन बात तो पक्की की गई थी ना। है? हाँ, दोनों हाथ दोनों पैर रंग गए और बारात भी चालू हो गई। सब कुछ पक्का है, लेकिन पक्का क्या होता है? जो कर्म में लिखा हुआ वही पक्का होता है। हमें ऐसा लगता है नेमिनाथ भगवान के कारण ही सब लोगों ने श्रावण में
शादी करना छोड़ दें। भैया यहाँ पर तो हाँ, इसलिए कोई करते हैं शादी सावन में, पढ़े लिखे भले ही वहाँ कर दे, लेकिन परंपरा से तो सावन में वो ऐसी झड़ी लगी रहती है, और वर्षा के काल में और शादी जब हो जाए उस समय वर्षा होने लग जाए तो बारात के लिए भी दिक्कत है, आने जाने में भी दिक्कत है। तो एक महाराज ब्रह्मचारी तो थे, लेकिन हो करके भी सगाई हो गई थी, और यदि नहीं होती तो राजुल वह अविवाहित क्यों रहती। ये पक्की बात है। उसने कहा ये पक्का हो चुका था, बारात आ गई, क्यों नहीं आए, ये अलग विषय होता है। लेकिन फिर भी सोचने विषय तो है। घटना तो ऐसी घट जाती है, सोचने के लिए बाध्य भी होना पड़ता है। जो महापुरुषों की लेखा जोखा में जो है होता है उसको तो लिखना है ही, किंतु नीतिगत बात की ओर यदि देखते हैं तो ये बात एक प्रकार से अधूरी जैसी लगती है। जब पक्का ही कर दिया, सब लोगों को मालूम पड़ गया, अभिषेक ही होगा, सब वहाँ होगा, विधिवत मुहूर्त निकाले, बिना मुहूर्त के गए थे क्या?